अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो लेक्चर है आज का वो है प्लांट्स के अंदर होम्योस्टेसिस। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि प्लांट्स हैं वो कैसे होम्योस्टेसिस करते हैं। आज हम इस बात का एक एस्पेक्ट देखेंगे कि ये ऑस्मोरेगुलेशन कैसे करते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन आप जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो साल्ट और पानी का तवाजुन कैसे बरकरार रखते हैं। इस बात को ओवरऑल ऑस्मोरेगुलेशन कहा जाता है और ये ऑस्मोरेगुलेशन प्लांट्स कैसे करते हैं, तो इसको आज हमने स्टडी करना है। और इस हवाले से जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, यानी कि पौधों के अंदर ऑस्मोटिक मुताबिकतें। पहली बात आप ये अंडरस्टैंड करें कि मुताबिकत या अडाप्टेशन किसको कहते हैं। अगर इसको मैं सिंपली आपको बताऊं तो ये जैसा देश वैसा भेष वाली बात, कि किसी भी माहौल में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, उसमें सरवाइव करने के लिए आप जो भी चेंजेस करते हैं ये एडजस्टमेंट कहलाती है या मुताबिकत इसको उर्दू में कहा जाता है। तो प्लांट्स हैं वो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या मुताबिकतें इख्तियार करते हैं या अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं, ये आज हम देखते हैं। तो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के प्लांट्स को हम डिस्कस करते हैं। पहली डिस्कशन जो है हमारी वो हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रा लफ्ज जो है ये पानी के लिए इस्तेमाल होता है और फाइट्स पौधों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ओवरऑल इसका मतलब ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे पौधे हैं जो कि पानी में रहने वाले पौधे हैं, या तो वो फुली तौर पर या पार्शली सबमर्ज होते हैं, पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं, या तो मुकम्मल तौर पर या जुजवी तौर पर। अब हम देखते हैं कि ऐसे पौधों को क्या चैलेंज दरपेश होता है। अब आप देखें किसी दरिया में, जोहर में, तालाब में कोई पौधा खड़ा हुआ है तो उसके लिए सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी ही है जिसके अंदर वो खड़ा हुआ है। अब एक्स्ट्रा वाटर, पौधे को इतना पानी नहीं चाहिए, अब वो एक्स्ट्रा वाटर जो है उसके लिए एक चैलेंज है, उसमें सर्वाइवल उसके लिए चैलेंज है। तो अब जैसा देश वैसा भेष, जैसा मैंने कहा था कि प्लांट जो है वो अब अपना देश देखकर भेष बदलना शुरू करता है। तो ऐसे प्लांट्स जो पानियों में रहते हैं उनके अंदर कुछ अडाप्टेशंस होती हैं कि उस माहौल के हिसाब से वो अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं। तो एक तो इनके अंदर एरेन्काइमा सेल्स होते हैं और ये ऐसे सेल्स होते हैं जो पानी के नीचे रहते हुए पौधे को गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। कि ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो क्रॉसिंग है एयर की वो थ्रू वाटर, पानी के जरिए से नहीं हो रही पानी के अंदर। तो इस काम के लिए स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं एरेन्काइमा सेल्स। अब दूसरी बात कि उनके पास एक्सेस ऑफ वाटर है, पानी बहुत है। अब इस बहुत पानी को जो है वो ज्यादा स्टोमेटा के जरिए से ट्रांसपायर किया जाता है। स्टोमेटा वो स्ट्रक्चर होता है प्लांट लीफ में जिसके जरिए से पौधे जो है वो ट्रांसपायर करते हैं, पानी को बाहर निकालते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया हुआ। और जितना प्लांट लीफ जो है वो सरफेस एरिया उसका ज्यादा होगा उतना ही उसमें स्टोमेटा की तादाद ज्यादा होगी। ज्यादा स्टोमेटा मतलब ज्यादा ट्रांसपायरेशन, ज्यादा ट्रांसपायरेशन मतलब पानी का लॉस ज्यादा। तो इस तरह आप देखिए जो भी पौधे पानियों में रहते हैं उनके पत्ते अमूमन बड़े या चौड़े होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि उनमें स्टोमेटा की तादाद ज्यादा से ज्यादा। और ये बातें हमने डिस्कस कर ली। इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें, टाइफा इसकी एग्जांपल है, और वाटर लिली, आबी नरगिस, ये टाइफा इसको आपने देखा होगा, ये लंबूतरा सा एक प्लांट होता है। इसको यहाँ लोकल लैंग्वेज में कोंद कहा जाता है। ये फुली नहीं,
पार्शली सबमर्ज होता है पानी के अंदर। इसके बाद जो दूसरा इन्वायरमेंट है कि प्लांट्स खुश्कियों में भी रहते हैं। ऐसे प्लांट्स को जो बिल्कुल ड्राई कंडीशंस में सरवाइव करते हैं उनको कहा जाता है जीरोफाइट्स, डेजर्ट्स के प्लांट्स। अब जो खुश्की में रहने वाले पौधे हैं उनको क्या चैलेंजेस दरपेश होते हैं। आप देखें कि एक डेजर्ट का माहौल है तो वहां पे दो चार चीजें कॉमन कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, पानी की शदीद कमी होगी। अब ऐसे इन्वायरमेंट में क्योंकि टेम्परेचर है, खुश्क साली है, पानी है ही नहीं, तो ऐसे पौधे जो डेजर्ट में रहते हैं उनको ये वाले चैलेंजेस दरपेश हैं। अब देश की रिक्वायरमेंट ये है तो ये पौधे अपना भेस भी उस हिसाब से बदल लेते हैं कि उस देश में अपने आप को सरवाइव कर सकें। तो ये इस तरह की अडॉप्टेशंस करते हैं, ये नेचुरल है। कि आप देखें थिक लीफ, थिक क्यूटिकल होती है, मोमी सी तय होती है इन पौधों के ऊपर। आप जितने भी डेजर्ट प्लांट्स देखते हैं तो उनके ऊपर एक मोमी सी तय होती है, और ये इसलिए होती है कि पानी के नुकसान को, वाटर लॉस को कम से कम किया जा सके। इसके बाद आप देखें इनके जो लीव्स होते हैं वो पहली बात तो बहुत छोटे होते हैं या फिर होते ही नहीं, कांटेदार लीव्स होते हैं। अब कांटेदार लीव्स मतलब थिक लीव्स हैं तो उनमें स्टोमेटा की तादाद उतनी ही कम होगी। अब स्टोमेटा कम है तो ट्रांसपायरेशन का रेट भी स्लो होगा। ट्रांसपायरेशन स्लो है तो डेफिनेटली वाटर लॉस भी कम से कम होगा। तो इस तरह वो पानी को, ड्राउट को टॉलरेट करते हैं। या फिर इनकी रूट्स जो है, जड़ें जो है वो बहुत ज्यादा गहरी होती हैं, बहुत डेप्थ तक चली जाती हैं, क्योंकि रेत का माहौल है तो वहां पे पानी जो है, ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत ही नीचे होता है, और वहां से पानी को एब्सॉर्ब करने के लिए इन प्लांट्स की जड़ें जो है वो बहुत ही लंबी होती हैं, डीप होती हैं, अंदर तक धंसी हुई होती हैं। इस वजह से वो जेरे जमीन पानी को जज्ब कर सकते हैं। फिर इनके स्टेम्स भी वैक्सी होते हैं, ये भी इसलिए है कि पानी का लॉस जो है वो कम से कम हो सके। या फिर एक और अडॉप्टेशन है डोरमेंसी, खाबीदगी जिसको कहते हैं, कि प्लांट जो है वो अपनी एक्टिविटीज छोड़ के रेस्ट की हालत में आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी एनर्जी, अपना वाटर सेव कर लेता है। ये भी एक अडॉप्टेशन है टू सर्वाइव इन डेजर्ट इन्वायरमेंट, ड्राई इन्वायरमेंट। ऐसे प्लांट्स की एग्जांपल्स जो है वो कैक्टी है, एलोवेरा है, ये डेजर्ट प्लांट्स या ड्राई लैंड प्लांट्स है। इसके बाद हेलोफाइट्स, कि एक माहौल ऐसा है जहां पे नमकियात ज्यादा है। हेलो जो है वो रिप्रेजेंट करता है नमकियात को, और फाइटा जो है वो प्लांट्स को। तो हेलोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो साल्टी वाटर के अंदर रहते हैं, और साल्टी वाटर डेफिनेटली सी बात है कि वो समुद्री पानी जो है ज्यादा साल्टी होती है। तो ओवरऑल हम इसको कह सकते हैं जो पौधे समुद्रों में रहते हैं वो हेलोफाइट्स होते हैं। और इनको क्या चैलेंजेस दरपेश हैं कि उनके पास जिस माहौल में रह रहे हैं वो साल्ट बहुत ज्यादा है, और उनको अपना ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलेट करने के लिए करना ये उनके लिए चैलेंज है। अब एक बात आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि पौधे अपना ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए साल्ट और पानी की मूवमेंट जो है वो ऐसे करते हैं कि जहां पे जिस सेल के अंदर अगर प्लांट सेल है या कोई भी सेल है तो उसमें अगर साल्ट ज्यादा है तो पानी जो है वो उस तरफ मूव करता है। उसका मैकेनिज्म वो अलग बात है कि कैसे। तो बहरहाल यहाँ पे सिर्फ पॉइंट की बात यह है कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल या प्रेशर मेंटेन करने के लिए प्लांट्स या एनिमल सेल्स के अंदर जहां पे सॉल्यूट्स ज्यादा होते हैं पानी उस तरफ मूव करता है। तो अब इनको ये प्रेशर मेंटेन रखना चैलेंज है। अब इस काम के लिए वो क्या करते हैं
कि एक तो इनकी डीप रूट्स होती हैं कि नीचे से फ्रेश वाटर एब्जॉर्ब कर सकें, सॉइल लेवल से फ्रेश वाटर एब्जॉर्ब हो सके। इसके बाद साल्ट स्टोरिंग सेल्स होते हैं कि या तो इनके अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो साल्ट को स्टोर कर लेते हैं, या फिर ये वैक्यूल के अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं, ऐसी कंडीशन कि वैक्यूल के अंदर स्टोर कर लेते हैं साल्ट्स को, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इनका अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर वो सेम हो जाता है या इवन कभी ज्यादा हो जाता है साल्टी इन्वायरमेंट, यानी कि समंदर का पानी का और इनके अंदर के सेल्स का प्रेशर जो है वो एडजस्ट हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। इस तरह ये पौधे जो है वो समुद्री पानियों में सरवाइव कर सकते हैं। इनकी एग्जांपल्स मैंग्रोव्स है, सीग्रास है या सॉल्टवर्ड्स है ना, ये इनकी कॉमन एग्जांपल्स। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन कि पौधे जो है वो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। और इन केस आपका कोई क्वेश्चन है इसके मुतालिक, तो एज पर माई सेइंग, come in comment box, do your question, I will answer you at your level. Thank you so much.